Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 12th बिहार बोर्ड के इंग्लिश विषय के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको माय ग्रैंडमदर हाउस जो कमला दास जी के द्वारा कंपोज किया गया है उससे क्वेश्चंस लेकर आया हूं। 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हैं जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए एकदम एक्सट्रीमली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने जा रहा है ना। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है और उसका आंसर आप कैसे लिखोगे, किस तरह से लिखोगे और क्या लिखोगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको कह देना चाहता हूं कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए, है ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाई डज द स्पीकर इन माय ग्रैंडमदर्स हाउस से दैट शी हैज लॉस्ट हर वे। क्यों कहती है स्पीकर खुद पोएटेस कमला दास है, वो क्यों कहती है ऐसा कि शी हैज लॉस्ट हर वे। चलिए आंसर देख लेते हैं, वो अपना जीवन का मकसद कैसे खो दी है ना। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चंस को और इस क्वेश्चंस में आप आंसर कैसे आप करोगे इसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखते हैं क्या कहता है। द स्पीकर कमला दास सेज दैट, स्पीकर खुद कमला दास पोएटेस है। द स्पीकर कमला दास सेज दैट शी हैज लॉस्ट हर वे, वह अपना जीवन का रास्ता भटक गई है, खो गई है। बिकॉज शी हैज नो टाइम टू गो टू हर ग्रैंडमदर्स हाउस, अब उसके पास व्यस्तता के कारण वो समय ही नहीं है कि वो अपने पुराने घर जहां पर वो अपने बचपन को बिताई थी वहां वो जाए, है ना। एक्चुअली वास्तविकता में आफ्टर द स्पीकर्स मैरिज, वो जानते हैं कि शादी हो जाती है उनकी, है ना। देयर अकर्ड अ स्मॉल चेंज इन हर लाइफ, उनके जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन आया। एंड सी बिकम लाइक अ बेगर एट द स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव, जैसा कि पोएम में दिया गया है कि वह एक स्ट्रेंजर के दरवाजे पर प्यार पाने के लिए प्रार्थी हो गई है, एक बेगर बन गई है। सी आल्सो वांट्स टू गो देयर, वह उस घर में जाना चाहती है जिसे बचपन में उसे प्यार मिला करता था। सी वांट्स टू गो देयर बट फाइंड्स नो टाइम, लेकिन अब उसके पास वक्त की कमी है बिकॉज ऑफ हर बिजी लाइफ। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चंस को आंसर करोगे तो आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स निश्चित रूप से मिल जाएंगे, है ना। सेकेंड क्वेश्चन इस वीडियो का है, इसी चैप्टर से है, माय ग्रैंडमदर्स हाउस चैप्टर से ही है। क्या कहता है क्वेश्चन कि हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ ग्रैंडमदर्स ऑफ हर ग्रैंडमदर्स हाउस, वो अपने ग्रैंडमदर के हाउस के कंडीशन को वो क्या डिस्क्राइब करती है ना, कैसे डिस्क्राइब करती है। तो आप देखोगे कि पोएम में लिखा है कि देयर वाज अ हाउस वंस अगेन, है ना, वेयर शी रिसीव्ड लव दैट वुमन डाइड, है ना। द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, स्नैक्स मूव्ड देयर, ये पोएम में लिखा हुआ है कि अभी भी वो घर है। एट प्रेजेंट दैट हाउस इज देयर बट after the grandmother's death there is no one, there is silence, snacks have just become very much frequent there, है ना। तो क्या कहता है आंसर कि उसके घर का कंडीशन क्या है। तो वो कहती है द स्पीकर डिस्क्राइब्स हर ग्रैंडमदर्स हाउस, जो स्पीकर कमला दास है वो अपने ग्रैंडमदर के हाउस को डिस्क्राइब करती है एज डिजर्टेड प्लेस, एक ऐसा प्लेस जो डिजर्टेड हो गया, वीरान हो गई है। क्यों? बिकॉज द हाउस हैज विथड्रू इनटू साइलेंस, क्योंकि वह घर में अब क्या हो गया, सन्नाटा फैल गया है। द हाउस हैज विथड्रॉन इनटू साइलेंस, घर में क्या पसर गया है, सन्नाटा पसर गया। आप देख सकते हो विथड्रू इनटू साइलेंस। आफ्टर द मैरिज ऑफ द स्पीकर, मतलब स्पीकर के मैरिज के बाद, एंड डेथ ऑफ हर ग्रैंडमदर, और उसके ग्रैंड माँ के डेथ होने के बाद, nobody is there to live, उस घर में अब कोई है नहीं रहने के लिए। there is nobody there to live in that house, उस घर में अब रहने के लिए कोई नहीं है। due to that silence, उस सन्नाटे के कारण,
क्योंकि वहां पर अंधेरा हो गया है। स्नैक्स मूव देयर, अब वहां पर सांपों का क्या हो गया, बसेरा हो गया, आना जाना हो गया है। द एयर ऑफ द हाउस हैज फ्रोजन, क्योंकि वहां पर अब जीवन नहीं है, एयर उस घर का क्या हो गया, मूवमेंट नहीं है। दैट्स व्हाई द एयर ऑफ द हाउस हैज फ्रोजन एंड द विंडो ऑफ द हाउस हैज टर्न्ड ब्लाइंड। ये पोएम में ही लिखा हुआ है कि उस घर की जितनी भी खिड़कियां हैं वो क्या हो गई है, टर्न्ड ब्लाइंड। ये पर्सोनिफिकेशन है, इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, तो पर्सोनिफिकेशन है ना। तो ये दो क्वेश्चंस इस चैप्टर के आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इस वीडियो को अच्छी तरह से आप देखो और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम में इसकी ज़बरदस्त तैयारी करो, है ना, ताकि ये आपको एग्ज़ाम में मदद कर सके। और इस तरह के और भी वीडियो में चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चंस आंसर अपलोड करूंगा और आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है कि मैंने जो आपके लिए मटेरियल देता रहा हूँ वो आपको फ़ायदा पहुँचा रहा है। तो इसी उम्मीद के साथ सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग ऑन माय चैनल।